इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत लखनऊ से करते हैं, जहां ओला चालक की निर्मम हत्या की गई। आखिर क्या मामला था, हमारे संवाददाता आसिफ लखनऊ से आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना घटी। मां के सामने ही उसके बेटे को गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान मां हमलावरों से जान की दुहाई मांगती रही, फिर भी उसके बेटे को दौड़ा दौड़ा कर काट डाला गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के मवई कला गांव का है, जहां पर देर रात संजय कुमार नाम के शख्स पर दो लोगों ने धारदार हथियार से लैस होकर हमला बोल दिया। दो लोगों ने संजय कुमार के शरीर पर कई प्रहार किया। इस दौरान उसने जान बचाने के लिए नहर में भी छलांग लगा दी, लेकिन हमलावरों ने उसका गला गड़ासे से काटकर उससे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उसकी मां चिल्लाती रही और कहती रही कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे जेल भिजवा दो। तब भी हत्यारों का दिल नहीं पसीजा। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन किया और मां की तहरीर पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या की वारदात के पीछे दो पत्नियों का होना विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कई एंगल से छानबीन करने में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से बेखौफ हत्यारों ने संजय की हत्या किया है, वह सलाखों के पीछे कब होंगे। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। लखनऊ से ही खबर है, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया है, प्रदर्शन किया है। क्या कुछ रहा है प्रदर्शन में, लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान आपको बता रहे हैं। हत्याकांड को लेके आज हजरतगंज में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है आप पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सत्यम मिश्रा हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेके लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। वहीं आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सत्यम मिश्रा हत्याकांड में ये भी कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि सत्यम मिश्रा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वहीं आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वही इनकी सरकारों में सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था किस तरह की होगी उत्तर प्रदेश में। वहीं जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने आज हजरतगंज में जोरदार प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन में विधानसभा घेराव को लेके जो आप पार्टी के कार्यकर्ता थे वो एकत्रित हुए। वहीं सत्यम मिश्रा का परिवार भी साथ में उनके मौजूद रहा। लगातार प्रदर्शन में जीपीओ पे जो प्रदर्शन हो रहा था वहीं वो विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। मौके पे जो भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी तो पुलिस फोर्स ने जो कार्यकर्ता थे उनको वहीं हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उनको इको गार्डन भेज दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं उसको लेके अब आगे पुलिस का क्या रवैया होता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। लखनऊ से ही खबर है, यहां एटीएस और पुलिस ने इंफ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रमोद उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन आपको बता रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स मोहनलालगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल इंफ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक प्रमोद कुमार उपाध्याय आज पुलिस की घेराबंदी में गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद कुमार उपाध्याय ने पूरे भारत में लोगों को लखनऊ में निवेश के नाम पर झांसा दे करके हजारों लोगों से ठगी करी थी, जिसमें कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हुए थे। अकेले मोहनलालगंज कोतवाली में उसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और जैसे ही मुकदमे उसके ऊपर दर्ज होने शुरू हुए वो
दोनों ऑफिस, एक ऑफिस आसियाना में और दूसरा ऑफिस मोहनलालगंज में, उसको बंद करके फरार हो गया था। लगातार पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी और पुलिस को सूचना मिली कि वो अपने मोहनलालगंज वाले ऑफिस में कुछ दस्तावेज कलेक्ट करने के लिए देर रात आने वाला है और पुलिस ने घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार किया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस और शासन की तमाम सख्ती के बावजूद लखनऊ में अवैध जमीनों का अनुबंध करने वाले बिल्डरों की बाढ़ आ गई है। दरअसल ये लोग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, डेवलप हो रहे लखनऊ में जमीन खरीदने का, आशियाना बनाने का सपना दिखाते हैं और उसके बाद उन लोगों को अवैध जमीनों का एग्रीमेंट करते हैं, सेल करते हैं। लोगों को जब तक पता चलता है तब तक ये बिल्डर अपने ऑफिस बंद करके फरार हो जाते हैं। ऐसे में प्रमोद कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब सभी दस्तावेज खंगाल रही है। प्रमोद कुमार उपाध्याय के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ से एक खबर है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने 27 के रण में अल्पसंख्यकों को साधने के लिए आज एक अहम रणनीति बनाई। अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी मंत्र दिया और साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे भी। दरअसल यूपी के उपचुनाव के नतीजों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से उपचुनाव में मुस्लिम बाहुल सीट की समेत कई ऐसी विधानसभाएं की सीटें रही जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। वजह यह सामने आई कि मुस्लिम मत कहीं न कहीं सपा से नाराज थे। हालांकि इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी। लगातार फ्रंटल सभा के नेताओं के साथ बैठक का सिलसिला भी चल रहा है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक महासभा के नेताओं के साथ बैठक किया और साफ तौर पर निर्देश दिया कि पार्टी का जो जनाधार खोया है उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव हो जाए और साथ ही साथ वह मुस्लिमों के बीच समाजवादी पार्टी की अच्छी पैठ भी बनाए। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जाति जनगणना को लेकर सभी को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी झूठ बोलती है, आंकड़े छिपाती है। वहीं वोटर लिस्ट को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सावधान रहने की अपील किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 37 से अब 82 का आंकड़ा महाकुंभ की मौत का पहुंच चुका है। बावजूद इसके सरकार आंकड़े छिपा रही है, यह बहुत बड़ा पाप है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से सोने की कीमत 1 लाख रुपए हो गई है, इससे गरीब तबका अपनी बेटियों की शादी में सोना खरीद नहीं पा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बिजली की दरों में अगर कमी नहीं होती है तो इससे कल कारखाने नहीं लग पाएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रोजगार को लेकर भी बड़ा हमला बोला। कहा कि योगी सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है। फिलहाल अखिलेश यादव ने जिस तरह से आज बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और मुस्लिम वोटों को साधने की एक रणनीति बनाई, कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो दावा है कि 27 के रण में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, यह देखना दिलचस्प होगा कि दांव में कितना दम है। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में हेली दुर्घटनाओं पर विराम लग सके, इसके लिए सरकार और प्रशासन चिंतित नजर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, देहरादून से हमारे संवाददाता बहकैंतुरा आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसों पर विराम लग सके, इसके लिए राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। केदारनाथ में जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसके बाद अब सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ने लगा है। जनमांग भी यहाँ पर उठने लगी है कि इन हेली कंपनियों की जांच यहाँ पर की जाए।
जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसों से जहाँ यात्रा पर विराम लगता है, वहीं यात्रा की इस हादसों की वजह से जो यात्रा की जो छवि है, सरकार की जो छवि है, वो धूमिल होती हुई नजर आती है। इसलिए इन हादसों पर विराम लग सके, ऐसी मांग यहाँ पर की जा रही है कि सख्त जांच कमेटी यहाँ पर बिठाई जा सके, ताकि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो सके और जो सच्चाई है, हादसों की जो सच्चाई है, वो खुलकर बाहर आ सके। राज्य सरकार की तरफ से भी जांच कमेटी गठित करने के निर्देश यूकाडा को यहाँ पर दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि अब राज्य सरकार भी इन मामलों की जाँच यहाँ पर करेगी और जो दोषी होगा, यानी हादसे की वजह का जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार सख्त है और आने वाले दिनों में हेली कंपनियों की जो मुश्किलें होंगी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हसन के साथ अभय केंतुरा। खबर मेरठ से है, जहां सुभारती विश्वविद्यालय में अजीबोगरीब चोरी की वारदात हुई। किस चीज की चोरी हुई है बता रहे हैं मेरठ से हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। सुभारती यूनिवर्सिटी में एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है। चोरी सोना, हीरे, जेवरात नहीं, बल्कि आंसर शीट चोरी हुई है। आपको बता दें, 375 बोरों में उत्तर पुस्तिकाएं और 2700 सेल्फ लर्निंग पुस्तिकाएं वहां से चोर चुरा कर ले गया। बताया जा रहा है कि 300 कैमरे वहां सीसीटीवी लगे हुए हैं और उसके बाद भी चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गया है और सुभारती यूनिवर्सिटी का प्रशासन इस घटना को छुपाए बैठा रहा। हालांकि इसमें जब पूरा मामला संज्ञान में आया तो मेरठ पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा भी दर्ज किया है। सवाल ये कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को आखिर क्यों छुपाए बैठा रहा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी निवासी रिजवान जो ईरान की राजधानी तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, इन दिनों ईरान इजराइल बीच युद्ध के हालातों के बीच फंस गया है। आखिर क्या उस के परिवार वालों ने कहा है, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से प्रथम चौधरी आपको बता रहे हैं। एक छात्र ईरान और इजराइल के तनाव के बीच फंस चुका है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में उत्तरांचल विहार की एक कॉलोनी में 21 वर्षीय रहने वाला रिजवान, जो कि तेहरान यूनिवर्सिटी से MBS की पढ़ाई करने गया था। रिजवान जिस जगह रहता था वह बिल्डिंग भी बम धमाकों में गिर चुकी है। रिजवान ने घर फ़ोन करके बताया कि वह सुरक्षित है और ठीक है, लेकिन इसके बाद रिजवान का अपने घर वालों से संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। रिजवान के घर वालों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जितने भी छात्र और छात्राएं ईरान में फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और सुरक्षित भारत लेकर आया जाए। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही मेरठ पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है। क्या कार्रवाई की गई है, हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी आपको बता रहे हैं। पुलिस अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। पुलिस का सीधा कहना है, अपराधियों से या तो अपराध छोड़ें, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ें। ऐसे ही देर रात मेरठ पुलिस ने 3 बड़े एनकाउंटर किए हैं। पहला एनकाउंटर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में किया गया है, जहां पर एक शातिर बदमाश के पैर में गोली मारकर उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अपराधी आशीष पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा एनकाउंटर थाना कंदरखेड़ा क्षेत्र में किया गया है और तीसरा एनकाउंटर थाना बावनपुर क्षेत्र में किया गया, जहां पर एक गोकस के पैर में गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से कारतूस और तमंचा भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इनका किसी बड़े गैंग के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लगातार ये अपराध को इस टाइम लगातार अपराधियों के साथ लगकर लोगों को निशाना बनाते हैं और उनके साथ घटना को अंजाम देते हैं। मेरठ पुलिस अब अपराधियों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। मेरठ से वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। खबर जौनपुर से है, यहां ग्राहक सेवा केंद्र पर लूटपाट करने वाले आधा दर्जन अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक। सागंज कोतवाली क्षेत्र के निजमापुर गांव स्थित बीते 6 जून को एक जनसेवा केंद्र पर बदमाशों द्वारा लूटपाट व केंद्र संचालक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीती रात सागंज कोतवाली पुलिस और खुटान थाने की पुलिस के बीच बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 6 बदमाश गिरफ्तार किए, तो वहीं 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं गोली लगने से दोनों घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त किए गए वाहन को कब्जे में लिया है। वहीं लूटकांड में जो बदमाश जो है जनसेवा केंद्र से एक लैपटॉप लूटकर फरार हुए थे, पुलिस ने उसे भी बरामद करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला सागंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर आगरा से है। यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में क्या कुछ रहा है, हमारे संवाददाता सचिन आगरा से आपको बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से मैं आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, नवनियुक्त सिपाहियों से भरी रोडवेज बस में एक डंपर ने टक्कर मार दी। आपको बता दें, आगरा में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहाँ पर तेज रफ्तार डंपर ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और नवनियुक्त सवार सिपाहियों की बस में टक्कर मार दी। आपको बता दें, रोडवेज बस से नवनियुक्त सिपाही नियुक्ति पत्र लेकर घर वापस लौट रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा आगरा फतेहाबाद क्षेत्र में हो गया। आपको बता दें, हादसे में टक्कर के बाद 3 सिपाही मौके पर घायल हो गए, जिनको आगरा पुलिस ने इलाज के लिए आगरा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने एक रोडवेज बस में टक्कर मार दी, जिससे बस क्षतिग्रस्त होकर और 3 सिपाही मौके पर घायल हो गए। घायल सिपाहियों को आगरा पुलिस ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र का है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिला है। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुर्जर की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां स्वैट टीम और पुलिस की संयुक्त टीम की नकाबपोश बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। देख, बदमाश ने कर दी पुलिस पर ही फायरिंग। खबर गाजीपुर जिले के थाना दिलदार नगर के पुलिस चौराहे की है, जहां पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, प्रभारी निरीक्षक और स्वाट टीम। लेकिन उसी समय मुखबिर की सूचना मिलती है कि कुछ नकबजनी लोग इसी रास्ते से आ सकते हैं। पुलिस वहां पर अलर्ट हो जाती है, एक एक गाड़ियों की गहनता से तलाश की जाती है। फिर सामने से तेज गति से गाड़ी आती है, पुलिस उसको रुकवाने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और आगे जाकर वह पुलिस पर ही गोली चला देते हैं। और पुलिस भी अपने आप रक्षा में गोली चलाती है और फिर होती है पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़। उस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगती है और लड़खड़ाता हुआ वहीं पर बदमाश गिर जाता है। मौके से 2 लोगों को और पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन अपराधियों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। साथ ही 1,35,000 से ऊपर की रकम भी पुलिस के हाथ लगी। चांदी के धातु भी पुलिस ने बरामद किए। रात को ये रेकी करते थे, उसके बाद ये उन घरों में जाके सीधमारी करते थे और चोरी करते थे। लेकिन पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और पुलिस ने बताया कि लगातार इनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन आज इन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये हैं सलाखों के पीछे। सीओ जमानिया रामकृष्ण तिवारी ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी और प्रभारी निरीक्षक अशोक मिश्रा और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी। खबर देवरिया से है। यहाँ पर एक दिल दहला वाली घटना सामने आई है, जहाँ पर 3 युवक सरयू नदी में स्नान करते समय डूब गए। घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवरिया से हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। के बरहट थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां युवक सरयू नदी में स्नान करते समय डूब गए। मृतकों की पहचान प्रदीप पुत्र संजय 23 वर्ष, रोहित पुत्र संजय 22 वर्ष तथा बंटी पुत्र रंजीत 23 वर्ष के रूप में हुई है, जो गोरखपुर जनपद के मोहब्बतपुर पावर हाउस के बगल में रहने वाले हैं। आपको बताया जाता है कि तीनों युवक अपने ननिहाल बरहट के पटेल नगर पश्चिमी वार्ड निवासी भोला बात छोड़ के ननिहाल आए हुए थे। आज दिनांक 16/6/25 सुबह 9:45 पर नदी में नहाने के समय डूब गए और मौत हो गई। स्थानीय थाने में पुलिस गोताखोरों की मदद से 100 बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में युवक 2 सगे भाई और तीसरा मौसेरा भाई बताया जा रहा है। आपको वही बता दें कि प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का बुरा हाल है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज।
खबर सीतापुर से है। यहां पर बच्चों को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आखिर क्या हुआ, हमारे संवाददाता नंदकिशोर नाग सीतापुर से आपको जानकारी दे रहे हैं। विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे और अवैध तमंचे से फायरिंग की जाने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 घायल व्यक्तियों को सीएचसी तंबोर में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद को लेकर के दो पक्षों में ये मामला उपज गया था, जिसको लेकर के देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और ताबड़तोड़ लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की सहायता से सीएचसी में पुलिस ने सभी को भर्ती कराया, जहां पर मेडिकल कराने के बाद में उनका उपचार जारी कर दिया गया है। हालांकि पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया चालू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला आखिर उपजा कैसे, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों के पास तक कब तक पुलिस पहुंच पाती है, उन्हें सलाखों के पीछे भेज पाती है। सीतापुर से इंडिया वाइस के लिए सुनना। खबर अमरोहा से है। यहां पर पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हो गया, 4 महिलाओं की इसमें मौत हो गई। कैसे हुई ये दुखद घटना, हमारे संवाददाता इमरान अमरोहा से आपको जानकारी दे रहे हैं। हमें एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसमें 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अतरासी का है, जहां पर अतरासी में 1 साल पूर्व भी रोड पर एक फैक्ट्री में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद वहां उस फैक्ट्री का लाइसेंस नष्ट करके बंद कर दिया था। वहीं एक हापुड़ निवासी एक युवक की ये पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें अचानक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान बना हुआ था पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। पटाखा फैक्ट्री में काम कर रही 4 महिलाएं और जो 6 महिलाएं हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद अमरोहा जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और भारी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। यहाँ पर मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने राहत बचाव कार्य किया। जो 4 घायल महिलाओं को निकालकर उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि इसमें एडिशनल एसपी और कई अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में एक टीम गठित की गई है। ब्लास्ट के कारण का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही इसमें कारण पता लगाकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो घायल हैं उनकी आर्थिक मदद के लिए शासन को पत्र लिखने की जिलाधिकारी ने बात भी कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां अटाला इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर बमबाजी से सनसनी मच गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शुएब। में एक बार फिर बमबाजी की घटना ने लोगों को दहशत मिला दी है। दरअसल अटाला इलाके के एक रेस्टोरेंट के बाहर बमबाजी की गई है। इस बमबाजी की वजह क्या है, इसकी अब पुलिस जांच कर रही है। ये सारा जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है ये कि 2 बम फेंके गए हैं, जिससे वहाँ पर पूरा धुआं हो गया था। देसी बम बताया जा रहा है। अब इस बम को फेंकने की असली वजह क्या है, या किसी को टारगेट किया गया था, या रेस्टोरेंट से अपनी खुन्नस निकाली गई, ये अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से देर रात जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे कई इस तरह के रेस्टोरेंट हैं खाने पीने के, जहाँ पर उसमें से एक रेस्टोरेंट में टारगेट करके ये इस देसी बम को फेंका गया, जिससे वहाँ पे दहशत फैल गई। एक युवक वहाँ से भागता हुआ भी दिख रहा है, जो बम से बचने की कोशिश कर रहा है। तो अब पुलिस सीसीटीवी, आसपास के सीसीटीवी, उस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी खंगालने से ये कोशिश कर रही है निकालने की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और कौन लोग हैं। अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाएगा। शुएब इंडिया वाइस। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।